आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे, कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपने बेबाक और सच्चे बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यानी कि टीएस बाबा एक बार फिर सुर्खियों में। वजह है उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मान लिया है कि कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह घोषणा पत्र के वादों को पूरा ना कर पाना, खासकर एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा, जिस पर कांग्रेस सरकार ने वादा किया था लेकिन उसे निभा नहीं पाई। इस बयान ने न केवल कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी है, बल्कि कर्मचारियों के बीच भी नई उम्मीद जगा दी। महासमुंद दौरे पर पहुंचे टीएस बाबा ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की हार का एक कारण यह भी है कि हमने आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। हमने नियमितीकरण का आश्वासन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। आप भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। और आज वो परिस्थिति बनी हुई है। आप लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में है। वहीं यह बयान इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अपनी हार की जिम्मेदारी खुलेआम स्वीकार करते हैं। ज्यादातर नेता चुनावी हार का ठिकरा विपक्ष, कार्यकर्ताओं की कमजोरी या फिर जनता की नाराजगी पर फोड़ देते हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव ने यह मानकर कि कांग्रेस की हार उसकी अपनी कमियों से हुई राजनीति में ईमानदारी की एक मिसाल पेश कर दी। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लंबे समय से चल रही है। उनकी मुख्य मांग है नियमितीकरण और स्थायी नौकरी का दर्जा। 2018 में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था, लेकिन 5 साल की सत्ता में रहते हुए भी यह पूरा नहीं हो सका। यही वजह है कि कर्मचारियों में नाराजगी रही और उसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा। एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमित मिरी ने भी इस मौके पर कहा कि टीएस सिंहदेव ने हमारी लड़ाई को समर्थन दिया है। उन्होंने माना कि कांग्रेस को हार इसलिए मिली क्योंकि उसने कर्मचारियों से किया वादा पूरा नहीं किया। यह बयान भाजपा सरकार के लिए भी चेतावनी है कि जनता से किए वादे अगर पूरे नहीं होंगे तो सत्ता भी हाथ से निकल जाएगी। तो वही टीएस सिंहदेव की राजनीति हमेशा से अलग मानी जाती रही है। वे सत्ता में रहते हुए भी विरोध दर्ज करने से नहीं डरते। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कई बार उन्होंने अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर कमियों की ओर ध्यान दिलाया था, और अब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए हकीकत सामने रख दी। उनका यह कहना है कि कर्मचारियों से किए वादे हमने पूरे नहीं किए, इसलिए मुझे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली। ना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय है, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी सबक है। जनता का कहना है कि टीएस बाबा का बयान राजनीति में ईमानदारी का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव का यह बयान राजनीति में एक अलग संदेश देता है। जहां नेता अक्सर हार की वजह दूसरों पर डालते हैं, वही उन्होंने अपनी गलती को मानकर साहसिक कदम उठाया। इस बयान ने कांग्रेस को सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि अगर वादों को पूरा नहीं किया गया तो जनता कैसे भरोसा करे। वही भाजपा सरकार के लिए भी यह एक चेतावनी है कि जनता और कर्मचारियों की ताकत को नजरअंदाज करना सत्ता गंवाने के बराबर। टीएस बाबा का यह अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता, और शायद यही वजह है कि आज भी वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं में गिने जाते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।